नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल DPS एजुकेशन AR। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। तो देखिए, देर किस बात की, ज़्यादा बातें ना करते हुए ऑन द पॉइंट हम बात करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश आज का हमारा ये टॉपिक है। भारत के भौतिक प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसे कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है, यानी भारत का भौतिक विभाजन कौन कौन सा? नंबर 1 है आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, और फिर आपका तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब यदि हम बात करें तो यहाँ से इसका विस्तार पूछता है केवल 4 का ऊपर वाले का। जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, इसका जो विस्तार है ना वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर का मैदानी भाग का विस्तार है 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है हमारा, वो कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वो है आपका 3.58 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इसका जो विस्तार है वो सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, यानी 16 लाख वर्ग किलोमीटर। एक प्रश्न आता है यहाँ से कि भारत की सबसे बड़ी भौतिक इकाई कौन सी है? भौतिक इकाई भौतिक प्रदेश के आधार तो भारत की सबसे बड़ी भौतिक इकाई है प्रायद्वीपीय पठार। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अच्छा, यदि हम बात करें तटीय मैदान की, तो इनका कोई विशेष विस्तार नहीं है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र है ना वो समुद्र के बाद में है, और ये घटते बढ़ते रहते हैं। बढ़ते तो खैर नहीं है, पर घटते रहते हैं, क्योंकि समुद्र के द्वारा ये कट जाता है। ठीक है ना, टापू है ये, और द्वीप समूह का भी वही हिस्सा है। अब हम इधर मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया पूरा भारत, ये पूरा भारत है। नंबर 1 है आपका ये वाला पॉइंट है, ये उत्तर का पर्वतीय मैदान, यानी ये जितना भाग है ये वाला, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ये पूरा भाग कहलाता है आपका, इतना हिस्सा उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा जो है हमारा, दूसरा ये है उत्तर का मैदानी भाग, ये उत्तर का मैदानी भाग है। और ये तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिमी मरुस्थल, ये वाला जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र को घेरे हुए, कवर किए हुए है। चौथे नंबर पर यदि हम बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी इकाई है, और इस इकाई को हम बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय पठार, जिसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। और नंबर 5 पर आ जाता है ये आपका, ये जो है आपका, ये इसको बोलते हैं तटीय मैदान, ये जो समुद्र के पास खाड़ी वाला क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें जो आपका द्वीप समूह है, ये 6ठे नंबर पे है, यानी 6ठे नंबर पे इधर आता है लक्षद्वीप, और इधर आता है अंडमान और निकोबार। तो भारत का भौतिक विभाजन 6 भागों में किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, और इनका विस्तार किया। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो इसकी करेंगे, उत्तर का पर्वतीय भाग जो है ना, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये मैपिंग भी आपको करनी है, आप नक्शा बनाकर चीज़ों को इसमें इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं ये कहता हूँ यदि एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। तुम्हें क्या पता है कि तुम मेरे क्या हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड BPS में। तो जैसे अभी मैंने बात की थी कि हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन में हमने जाना था कि 6 भाग में, 6 में से नंबर 1 हमने ये ले लिया है, और नंबर 1 है हमारा ये उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग की यदि हम बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं हिमालय, और हिमालय की भी यदि हम बात करें तो इसके भी 3 भाग हैं। देखिए समझिए,
उत्तर का पर्वतीय भाग, एक हिस्सा तो कहलाता है इसका पार हिमालय या यूं कह दीजिए ट्रांस हिमालय, ठीक है, और दूसरा जो इसका हिस्सा है, जो दूसरा भाग है, ये कहलाता है हिमालय, ठीक है, और तीसरा जो भाग है इसका, उसको बोलते हैं हम पूर्वांचल। अब इनके भी भाग हैं, यानी पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। हम बात करें हिमालय की, तो इसके भी 3 भाग हैं, महान हिमालय या इसी को कह देते हैं बृहद हिमालय, यानी ये सबसे बड़ा है, अधिक विस्तार है, ऊंचाई भी है, यहाँ पर बर्फ फैली रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय या इसी को हम बोलते हैं निम्न, ये निम्न लिखा है, निम्न हिमालय या इसी को हम बोल देते हैं लघु हिमालय, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? जो आपका मध्य हिमालय है इसको बोलते हैं हिमाचल। इसका तीसरा पार्ट है भाई, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3। देखिए जो पार हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, इसकी 4 श्रेणी है, 3 श्रेणी हमारे भारत में आती है, चौथी जो श्रेणी है ना वो भारत में नहीं आती बल्कि तिब्बत के क्षेत्र में आती है, जिसको बोलते हैं कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी। चलो मैं लिख देता हूँ, चौथी है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी, और ये आती है आपका तिब्बत, ये भारत में नहीं है, भारत में ये 3 है। तो जो हिमालय का तीसरा पार्ट है वो है बाह्य हिमालय, जिसको हम बोलते हैं शिवालय। आगे हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल हिमालय की। तो कहने का मतलब ये, पहले तो ये समझो कि जो उत्तर का पर्वतीय भाग है इसमें हम पढ़ते हैं हिमालय, हिमालय के भी 3 पार्ट हैं और इनके पार्ट के, इसके अंतर्गत 3 श्रेणी, इसके अंतर्गत 3 भाग और ये पूर्वांचल। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पर भारत का मैप है, थोड़ा सी बनाया मैंने, अभी पूरा बनाएंगे। ये भारत का सिर है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत का सिर बनाया मैंने, ये हम कहते हैं भारत का मुकुट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ना वो है पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि कहते हैं या पामीर का पठार बोल देते हैं इसको, पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत, विश्व की छत कहा जाता है किसको? पामीर के पठार को या पामीर ग्रंथि को। अब ये ग्रंथि यानी संधि, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, तो ये किससे बनता? ये जोड़ से बनता है। कैसे बनता है? जोड़ से। जैसे इधर हम बात करेंगे, इधर है आपका हिंदू कुश पर्वत, कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। इधर 2 पहाड़ी हैं, एक है आपकी तियान सेन पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? तियान सेन पहाड़ी। इसका नाम तियान सेन क्यों रखा? क्योंकि विश्व में सबसे पहले टी मीन्स क्या होता है? टी मीन्स होता है चाय, यानी चाय का पौधा टी यही खोजा गया था। उस चाय के पौधे को, यानी चाय के पौधे होते हैं टी, इसीलिए इसका नाम तियान सेन पहाड़ी रखा गया। और दूसरी ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं कुनलुन पहाड़ी, कुनलुन पहाड़ी। ये 3 पहाड़ी मिलकर एक संधि का निर्माण करती है, भौगोलिक ग्रंथि का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार, और इसको कहा जाता है विश्व की छत या रीढ़ की हड्डी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके इन सब की चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो पामीर ग्रंथि मैंने यहाँ पर बना दी थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा भारत का मैप बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा भारत है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा है हिमालय, यहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का एक पर्वत है जिसको बोलते हैं हम नंगा पर्वत। यह है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में पड़ता है नंगा पर्वत। और इधर पड़ता है नामचा बारवा, ये नामचा बारवा चोटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल
प्रदेश में। तो यहाँ तक ये धनुष की आकृति में है। धनुष कैसे होता है? धनुष इस तरह से होता है, नहीं इस तरह से ऐसे होता है धनुष, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। तो धनुषाकार आकृति में है हमारा हिमालय पर्वत। ये भारत में जैसे नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के बाद इधर टुकड़ों में पाकिस्तान में टूट जाता है। ये वाला जो है इसको कहते हैं हम सुलेमान पर्वत। क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत। दूसरा हिस्सा है ये कहलाता है तीर्थक पर्वत, नंगा पर्वत से पाकिस्तान में। और फिर यहाँ से चलता है अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर टुकड़ों में विभाजित है और जब ये पहुंच जाता है म्यांमार में, तो म्यांमार में से कहा जाता है अराकान योमा। क्या कहा जाता है? अराकान योमा। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके नीचे और कौन कौन सी श्रेणी है? एक श्रेणी ये आती है, इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, यह है जम्मू कश्मीर में। अगली जो श्रेणी है उसका नाम है धौलाधर श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। अगली जो श्रेणी है इसका नाम है नाग टिब्बा, जो आपके उत्तराखंड में पड़ती है। और इसकी जो अगली अंतिम श्रेणी है उसका नाम है महाभारत श्रेणी, जो कि नेपाल में पड़ती है, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, इन तीनों चोटियों को एक एक करके बात करेंगे। जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। हाँ, मैंने बताई थी बात तुमको कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसी को हम बोलते हैं पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, 4 में से 3 भारत में है और एक तिब्बत में है, वो यहाँ पर है, जिसको बोल देते हैं हम कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। इसके पास से भी कई नदियां निकलती है, जैसे सिंधु नदी इसी के पास से निकलती है, सतलज नदी है वो भी इसी के पास से निकलती है। जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब ये बात आपको बताई जाएगी। अब हम एक एक करके इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, कि ट्रांस हिमालय से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई लिख लीजिए। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है भैया 4500 से 5500। ऊंचाई ध्यान रखना, किसी भी पर्वत की, किसी भी श्रेणी की, किसी भी पठार की ऊंचाई जो मिलेगी आपको मीटर में मिलेगी और विस्तार आपको किलोमीटर में मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये 4500 से 5500 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है, इसकी ट्रांस हिमालय की। यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की के और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न ये बनते हैं कि भारत में इसकी प्रमुख 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। जैसे ये लिख रही है, नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। काराकोरम श्रेणी सबके आगे लग जाएगा, श्रेणी शब्द सबके आगे लगेगा। काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी नंबर 2, नंबर 3 आपका है जास्कर श्रेणी। यदि हम बात करें तो इसी की चौथी श्रेणी है जिसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत। तो ये हमारे भारत में नहीं आती है। हाँ, आप इतना पढ़ सकते हैं कि पार हिमालय, ट्रांस हिमालय की कितनी जो है श्रेणियां हैं, तो वो आपकी कितनी है? 4, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न अब हमारा जो बनेगा, हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम काराकोरम श्रेणी के बारे में जानेंगे, फिर लद्दाख श्रेणी के बारे में जानेंगे, फिर हम जास्कर श्रेणी के बारे में जानेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम एक एक करके इन सब की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम काराकोरम। नंबर 1 काराकोरम श्रेणी। देखिए, काराकोरम श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता, या हम बात करें तो एशिया की रीढ़ की हड्डी ऐसे कह देते हैं।
लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है इसका क्या कोई और दूसरा नाम भी है? हाँ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन नाम की। इसका जो प्राचीन नाम है उसका नाम है कृष्णगिरी पर्वत। तो सीधा सीधा आपने याद रखना है कि कृष्णगिरी पर्वत किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। दूसरा प्रश्न ये बनता है किसे एशिया की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ठीक है, तो हम लिखेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 और इसी K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। बात करते हैं कि जो K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है भैया 8611 मीटर। 8611 मीटर किसकी ऊंचाई है? K2 की। K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और एक प्रश्न ये बनता है कि यह विश्व की कौन से नंबर की ऊंची चोटी है? विश्व की पहले नंबर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है ये K2। लिखेंगे यह है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, चोटी है, ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। लाइट चेक करो। लाइट एक मिनट। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कई सारे हिमनद पाए जाते हैं। यहाँ पर कई हिमनद पाए जाते हैं। एक मिनट, पाए जाते हैं। थोड़ा लाइट का इशू है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, थोड़ा लाइट का इशू था। हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो काराकोरम श्रेणी है ना, यहाँ पर अनेकों हिमनद पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हम बात करते हैं? जैसे हिमनद, हिमनद जैसे एक हिमनद का नाम आता है सियाचिन, सियाचिन हिमनद। देखिए सियाचिन हिमनद, जितने भी हिमनद हैं आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं हिमनद क्या, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। भैया जो ग्लेशियर है उसी को हिंदी में हिमनद बोल देते हैं, ठीक है ना, यानी ग्लेशियर, ग्लेशियर। हम बात करते हैं नंबर 1 सियाचिन की। ये जो नंबर 1 है सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर। सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन हिमनद है, ये ग्लेशियर कह दो। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किसे कहा जाता? इसे कहा जाता है। फिर एक प्रश्न क्या बनता है? ये बनता है कि यहाँ पर 1884 में मतलब युद्ध हुआ था, हमारा कब्जा इस पे से हट गया था, तो 1884 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और इस पर पुनः कब्जा किया गया। कई बार बच्चे सोचते हैं सियाचिन ग्लेशियर चीन में होगा, नहीं, भारत में। तो चलिए देख लीजिए, यह है भारत का
सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए ग्लेशियर अंग्रेजी में बोल देते हैं हम, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं हिमनद है, ठीक है ना। है। और दूसरा पॉइंट ये है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। और ये भारत में ही है, लिख लेना इसको भी, भारत में ही है ये। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1884 में, 1884 में ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत चलाया गया था, चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा ही इस पर जो है कब्जा किया गया था पुणे, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पुणे कब्जा किया था, पुणे कब्जा किया गया था, किया गया था, ठीक है ना। अच्छा डेट, ये डेट सही कर दो भाई, 1984 या 1884 नहीं है। और बात करते हैं हम कि और कौन कौन से हिमनद काराकर श्रेणी में आते हैं काराकोरम। इसका नाम है बाल्टोरो, साल्टोरो, होशो, हिस्पर, हुंजा। अन्य हिमनद, हिमनद या हम कहते हैं ग्लेशियर, कौन कौन से हैं, एक बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, हुंजा, ठीक है। बाल्टोरो, साल्टोरो, हिस्पर, विस्पर भी है, हुंजा भी है, तो ये नहीं पूछे जाते आपको, ये सियाचिन ग्लेशियर यानी सियाचिन हिमनद याद रखना आपको। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का सेशन। कल हम बात करेंगे जो ट्रांस हिमालय है, पार हिमालय, उसकी दूसरी श्रेणियों के बारे में, जैसे लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अब कहना यही है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह लेता हूँ आपसे विदा, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।